में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बजट को पढ़ा। अब तक का सर्वाधिक बजट 75 लाख करोड़ का बजट योगी जी ने कल जारी किया। बहुत ढूंढने पर एक कोने में हम लोगों को पता चला कि गायों के लिए 400 करोड़ रुपया आवंटित किया गया और आवारा पशु जो रास्ते में घूमते हैं उनके लिए और गौशालाओं के लिए 400 करोड़ रुपए योगी जी की सरकार ने आवंटित किए हैं। अब यहाँ गणित के जो जानकार हैं वे ये प्रतिशत बताएंगे कि 75 लाख करोड़ में 400 करोड़ की क्या कीमत है। यही नजरिया गायों को लेकर समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। इस महनीय मंच पर विराजमान पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन चरणों में नमन। सभा में विराजमान उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में नमन। परम आदरणीय ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज को नमन। इस गो संसद में बहुत अच्छा संयोजन करने वाले श्रीमान गोपाल मणि जी, शंकराचार्य माघ मेला शिविर के प्रभारी श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी, सभी विद्वज्जन देवियों सज्जनों। अब यह सभा उस गंभीर कक्षा में प्रविष्ट हो गई है जहाँ की हमें समाधिक चित्त होकर श्रवण करने की आवश्यकता है। सुदूर पश्चिम से पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज को हम लोग श्रवण करेंगे और उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के जगत गुरु जी महाराज को हम लोग श्रवण करेंगे। संगम यह जो संज्ञा है इस संज्ञा को चरितार्थ यह सभा कर रही है, जबकि उत्तर वाहिनी गंगा जो कि प्रयाग में आकर पश्चिम वाहिनी होकर षटकूल बनाती है, गंगा की जो उत्तर वाहिनी स्वरूप है और पश्चिम वाहिनी स्वरूप है वो यहाँ उत्तरामनाय और पश्चिमामनाय के रूप में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ वैष्णव साधु भी हैं और हमारे बाईं ओर यहाँ दशनामी सन्यासियों की हजारों की संख्या में यहाँ विराजमान है। तो यह एक संपूर्ण सभा आज हम लोगों को पवित्र कर रही है। आज समाचार पत्रों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बजट को पढ़ा। अब तक का सर्वाधिक बजट 75 लाख करोड़ का बजट योगी जी ने कल जारी किया। बहुत ढूंढने पर एक कोने में हम लोगों को पता चला कि गायों के लिए 400 करोड़ रुपया आवंटित किया गया और आवारा पशु जो रास्ते में घूमते हैं उनके लिए और गौशालाओं के लिए 400 करोड़ रुपए योगी जी की सरकार ने आवंटित किए हैं। अब यहाँ गणित के जो जानकार हैं वे ये प्रतिशत बताएंगे कि 75 लाख करोड़ में 400 करोड़ की क्या कीमत है। यही नजरिया गायों को लेकर सरकार का है जो कि हमें चिंतित करता है। और भी ज्यादा चिंता तब होती है जब ये मैसेज वायरल होते हैं कि गाय काटने की जो मशीनें बाहर से बुलाई जाती हैं उनको सरकार सब्सिडी देती है। ये जो सूचना है इस सूचना से हम सनातनियों का हृदय दहल जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुप्रसिद्ध अपना स्तोत्र देव्य अपराध क्षमापन बनाया और उसमें उन्होंने कहा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती। हम लोगों के पूज्य सदगुरुदेव द्विपीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने यावत जीवन गाय के लिए अपने मंचों से आवाज उठाई। वे
एक उदाहरण देते थे माँ की महिमा का कि एक माँ का बिगड़ैल जो पुत्र है वो वेश्यावृत्ति के चक्कर में पड़ गया और उस वेश्या ने कहा कि जाओ अपनी माँ का दिल मेरे लिए निकाल कर लाओ। उस कुपुत्र ने अपनी माँ के दिल को निकाल के ले गया। रास्ते में ठोकर लगी, गिरा, माँ का दिल भी गिरा, वो भी गिरा। उस माँ के दिल ने कहा बेटा चोट तो नहीं लगी। इसी घटना से आदि शंकराचार्य जी ने कहा कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। वो जो माँ है, जो गाय माँ है, इतना कटने के बाद भी उसकी आह नहीं निकलती है कि काटने वाला उसका बेटा है। अगर वो आह उस गाय के निकल जाए तो इस पूरी पृथ्वी का पता न चले कहाँ चली जाएगी। तो ये हम लोगों की बहुत ज़्यादा इतनी परीक्षा सरकार न ले, क्योंकि हम अभिवादन करते हैं योगी जी, आपने प्रयागराज के ऊपर जो इलाही का पर्दा था उसको आपने दूर किया, इस प्रयागराज के नाम का परिष्कार किया। आज यह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आपका अभिवादन। लेकिन ये गोहत्या का जो पर्दा पूरे धर्म के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये धर्माभास ही नहीं, पूरी तरह अधर्म इस भारत में फैला हुआ है। और वह अधर्म है कि इस देश में गाय काटी जा रही है। आज हिंदू राष्ट्र की बात लोग करते हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र जबकि आपके देश में गाय कट रही है। आपका सर्वप्रथम यह प्रयास होना चाहिए कि आप इस देश से गोहत्या का किसी भी रूप में, चाहे वैध या अवैध, हम लोगों के लिए तो गोहत्या अवैध ही है, लेकिन शासन के स्तर पर गोहत्या को दो रूपों में बताया जाता है कि एक अवैध स्लेटर हाउस और एक वैध स्लेटर हाउस। लेकिन ये गलत बात, किसी भी तरह की वैधता गोहत्या में स्वीकार्य नहीं है। गोहत्या सर्वथा अवैध है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर पूज्यपाद द्विपीठाधीश्वर पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर और उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यह जो सभा, यह जो गो गोष्ठी, यह जो गो संसद आयोजित की है, तो यह हम सभी को पावन कर रही है। जब हम गोहत्या की बात करते हैं तो हम वेदों की बात करते हैं। उस समय हम व्यक्ति नहीं रह जाते, उस समय हमारे मुंह से ऋषि वाणी निकलती है। ऋषि होने का हमें बोध होता है जबकि हम गोहत्या विरोध की बात करते हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट और हमारे पूज्य सदगुरुदेव जी ने हम लोगों को गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो का नारा दिया है विरासत में, और इस विरासत की रक्षा करना ही इन धर्म पीठों का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। और उस कार्य को करते हुए हमारे आचार्य आज जिस गौरव को प्राप्त हो रहे हैं, यही इन गुरु पीठों का औचित्य है, यही इन गुरु पीठों की सार्थकता है कि वे गोहत्या के माध्यम से जो बातें कर रहे हैं। तो देखिए, आंदोलन के कई तरह के स्वरूप होते हैं। आप अगर गाय के लिए अपनी श्रद्धा को, सभी वक्ताओं के भाषणों को सुनकर उनकी आप अपनी श्रद्धा को अपने अंदर धारण करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये भी एक कम बात नहीं है। सर्वप्रथम तो हमें एक मानसिकता बनाने की ज़रूरत है गाय के लिए, और वह मानसिकता है ही, उसका थोड़ा सा परिष्कार हो जाए। और हम लोग अगर, जैसा कि अभी आगे भी आपको दिशा निर्देश प्राप्त होगा, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो इस देश में न किया जा सके। निश्चित गोहत्या बंद होगी, जबकि हमारे गुरुजन यहाँ हैं और अब तो डबल इंजन यहाँ बैठे हुए हैं, धर्म के डबल इंजन यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोग बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, प्रयागराज की, गौ माता की, हर हर महादेव। अब
शिविर के प्रभारी ब्रह्मचारी सहजानंद जी महाराज आचार्य द्वय का यहाँ साल